दोस्तों अगर आप भी सूर्य और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम और निर्णायक तीसरे वनडे में ऐसा घमासान हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर वेस्टइंडीज के दिए गए 322 रनों का पीछा करते हुए कैसे शुभमन की तूफानी शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने मुकाबले में की वापसी। जब जीत के लिए अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे तब ऐसा क्या किया सूर्य कुमार यादव ने जिसे देखने वालों की रूह कांप उठी। किसने मारी अंत में बाजी, दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और गिल और सूर्य में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों 1-1 से बराबरी पर खड़ी वनडे सीरीज के अंतिम और निर्णायक तीसरे वनडे मुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से काइल मायर्स के साथ ब्रैंडन किंग की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। उमरान मलिक ने किंग को चलता कर वेस्टइंडीज को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। मायर्स भी कुलदीप की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन हेटमायर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 99 गेंदों पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 322 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इसका नजारा किसी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 10 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है एक बहुत बड़ा पलटवार। जी हां दोस्तों, अल्जारी जोसेफ ने 32 के निजी स्कोर पर रोहित को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके बाद रनों की रफ्तार में भी लगाम सिर लगने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी करने लगी है। विराट कोहली भी केवल 40 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया मुसीबत के दलदल में थी, लेकिन फिर भारत की लाज बचाने के लिए दहाड़ता है फिर सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की थी और फिर गिल के साथ मिलकर ऐसी तबाही का मंजर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। कर यहाँ के लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से गिल भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल 80 रन बना चुके थे, लेकर आए रोमारियो शेफर्ड की लगातार 3 गेंदों पर पहले मिड ऑन के कवर और फिर पॉइंट के ऊपर से 3 खौफनाक छक्के जड़कर यह खिलाड़ी अपने शतक की ओर बढ़ चला था। वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते 155 रनों से भी अधिक की मैच विनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 22 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर अल्जारी जोसेफ। पहली गेंद पर गिल ने 3 रन दौड़कर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया को 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ओवर की दूसरी गेंद डॉट हो जाती है। मुकाबला 4 गेंदों में 20 रनों तक पहुंच चुका था। तीसरी गेंद को गिल ने स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा, लेकिन वो उसमें नाकामयाब साबित हुआ और केवल सिंगल ले पाए। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। भारतीय फैंस तो उम्मीद भी हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। वेस्टइंडीज जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन अब 140 करोड़ भारतीयों की आखिरी उम्मीद बनकर स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य। चौथी गेंद पर जोसेफ ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन सूर्य ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक करिश्मा कर सकते थे। वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाज से बातचीत की नया प्लान बनाया, जिसके चलते जोसेफ ने ओवर की 5वीं गेंद सूर्य से बहुत दूर फेंकी, लेकिन सूर्य ने अपने अतरंगी रिवर्स स्वीप से इस गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। सूर्य ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोक मुकाबले को
बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर सूर्या का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है, लेकिन सूर्या की आंखों में अंगार थे। इस खिलाड़ी को नया इतिहास लिखना था और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जब जोसेफ ने आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर डाली, एक पल के लिए तो लगा कि मैच हाथ से चला गया, पर सूर्या ने अपना फ्रंट फुट साइड में किया और महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जिसमें गेंद तारामंडल में छूमंतर होते हुए स्टेडियम के बाहर चली गई और टीम इंडिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर वेस्टइंडीज का घमंड चकनाचूर कर दिया, जिसके नायक बने हैं सूर्य कुमार यादव। इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज का ताज अपने सिर पर सजाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वनडे की तरह ही T20 में भी वेस्टइंडीज को 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।